हर्ष, आवाज आ रही है? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ग्रामर की बुक में निकाला था वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हम निकाल दिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा, स्पीकर में कोई दिक्कत है? चलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? 17। 17, चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे। कहाँ तक हो गया था? मैम 16 कल फिनिश हो गया, आज 17 पर आना है आपको। चलो, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। The subject and the verb must agree in a number. आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है, अब सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट है कोई भी सेंटेंस के अंदर, तो उसको वर्ब के साथ मैच करना चाहिए। जैसे इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका ठीक। उसके बाद इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट, in the case of you we use a plural verb. अगर you आया है तो हम लोग प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। ठीक, you के साथ हमेशा यूज करेंगे। अब देखिए, आई एम गोइंग, ठीक, आई यस मैम। एम गोइंग। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है बताइए? मैम आई। आई क्या है बताइए? आई क्या है? वर्ब है कि सब्जेक्ट है? वेरी गुड।
आई है सब्जेक्ट। देखो सेंटेंस के अंदर, पूरे सेंटेंस में जो भी क्रिया कर रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता। जो भी हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं, आप हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है उसी को हम कर्ता कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं। वर्ब क्या है इसमें बताइए, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगी। क्या है वर्ब, एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। ठीक, तो अगर आई है तो वर्ब जो आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। तो आई है तो आई के साथ हम वर्ब क्या लेंगे, एम लेंगे। ठीक, आई वॉज गोइंग, तो आई के साथ अगर हम पास्ट में करते हैं कि मैं जा रहा था, तो आई के साथ वॉज ही लगाएंगे, वर नहीं लगा देंगे। ठीक, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा। लेकिन अगर ही लगा देते हैं प्रेजेंट में तो ही के साथ वर्ब क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन अगर हमने यू लिख दिया, यू प्लूरल आता है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताइए, यू के साथ वर्ब क्या लगाएंगे, यू हाँ यू के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट टेंस में, यू के साथ वर्ब अग्रीमेंट क्या लगेगा, जल्दी बताइए। इज, सही है, इज लगेगा। आ? नो मैम, तो फिर बताओ क्या लगेगा, बहुत इजी है बेटा। यू के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट में बताना है, आप तो पास्ट में बता रहे हो वर्ब, प्रेजेंट में बताइए क्या लगेगा। प्रेजेंट में मैम यू आर, यू प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा आर। इट के साथ इज लगेगा, शी के साथ पास्ट में क्या लगेगा, शी वॉज, शी वॉज। ही के साथ ही वॉज, यू के साथ यू वर, यू वी वर, दे वर। समझ में आया, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आपका वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक, नेक्स्ट देखो, यूजिंग हैज एंड हैव विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हैज हैव लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। हैज हैव कैसे लगाएंगे देखिए, हैज और हैव with I, we, you, they and plural nouns। कौन कौन, I, we, आई बी यू दे प्लूरल you, they और कौन, plural इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे बताइए, इन सब के साथ क्या लगेगा, we use, वी हैव प्लूरल के साथ और I, we के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा। और फिर बाकी इट, सिंगुलर नाउन्स वी यूज हैज, और जितने भी ही, शी, इट है ना, यस मैम ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। यस मैम
हैव किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे और बाकी सारे प्लूरल नाउन के साथ। और हैज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट और बाकी सारे सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक, Yes, नाउन ma'am. और प्रोनाउन जो भी है। चलिए देखते हैं। आई हैव अ बुक। आई I यहाँ पे देखो रिलेशन पता चल रहा है कि इसकी बुक है, ओनरशिप पता चल रही है कि आई हैव अ बुक। फिर वी हैव अ बुक, वी के साथ हैव अ बुक, है ना। अगर आप शी लिख देंगे, शी के साथ क्या लगेगा बेटा? बताइए। शी हैव अ बुक। Yes, ma'am. She she have she hid a book. अब आवाज आ रही होगी मैम फर्स्ट फर्स्ट की आवाज आ रही है। बेटा? बहुत प्रॉब्लम है आवाज में, कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तो शी के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। शी हैज अ बुक। ही के साथ क्या लगेगा बताइए? ही हैज अ बुक, है ना। फिर राम के साथ क्या लगेगा? राम हैज अ बुक। ठीक, समझ गए। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगेगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? बोलिए। मैम सिंगुलर के साथ लगेगा मैम हैव। क्या? नहीं पुरिया के सिंगुलर में लगेगा हैज और पुरियन में लगेगा हैव। हाँ, अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है। इफ द सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स और प्रोनाउंस joined by and, अगर सब्जेक्ट में दो नाउन्स और प्रोनाउन है जो कि मैम आपका किससे जुड़े वीडियो हुए हैं? एंड से। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। जो नहीं समझ में आएगा उसको आप YouTube पर जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो हम YouTube पे अपलोड कर देंगे, इसको आप देख लीजिएगा, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अभी आ रही है आवाज? बताइए। देखिए इफ द सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन प्रोनाउन आपको पता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन, और जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो इफ द सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड, आपको पता है एंड कंजंक्शन हमने बताया था कि जब किसी दो वाक्यों को जोड़ देता है कोई एक कंजंक्शन यानी कि एंड, वी यूज अ मैम वीडियो नहीं प्लूरल आ रहा है वर्ब। आपका। अभी नहीं आ रहा? आवाज आ रही है? मैम आवाज फर्स्ट फर्स्ट की आ रही है और वीडियो भी नहीं आ रहा है आपका। बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ये क्लास एंड हो जाएगी, आप YouTube पर जाकर ये दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, हम पूरी क्लास YouTube पर डाल देंगे। ठीक, यस मैम। हाँ। तो देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड, दो नाउन प्रोनाउन है, दो नाउन है या दो प्रोनाउन है और जुड़े हुए हैं एंड से, तब हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे नीना एंड हीना।
दो मिला तो इनके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर की प्लूरल, बताइए। हीना एंड इसके साथ सिंगुलर यूज होगा कि प्लूरल? सिंगुलर में प्लूरल। प्लूरल यूज होगा क्योंकि दो है ना, एंड क्या होगा, तो कहें दो ही ना। यस मैम। तो नीना एंड हीना आर, इसके साथ आर ईटिंग, ठीक। नेक्स्ट देखो, द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग, द कैट एंड द आ रही है आवाज हर्ष? फर्स्ट फर्स्ट की आ रही है। अब आवाज आ रही है हर्ष? यस मैम। अब आ रही होगी ना? यस मैम। हाँ, तो बताइए, द कैट एंड द डॉग आर ईटिंग, इसमें क्या कौन सा वर्ब बनेगा, सिंगुलर या प्लूरल? मैम क्या? द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग में कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर एंड मैम प्लूरल। क्यों प्लूरल क्यों लगेगा? रीजन क्या है, प्लूरल क्यों लगेगा? बताइए जल्दी, प्लूरल ही क्यों लगेगा? अभी बताया था ना रीजन, बताओ जल्दी। यस मैम। कैट एंड डॉग के साथ प्लूरल प्रोनाउन क्यों लगाएंगे हम? मैम ये तो सिंगुलर सिंगुलर लगेगा? नो मैम। लगेगा तो प्लूरल ही ना। यस मैम। और वो इसलिए लगेगा क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ाया था, वो भी नहीं बताते हो कि द कर दो हो गए, प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट आइए, द गैंग ऑफ थीव्स। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन हमने पूछा था क्या है, बताइए कलेक्टिव नाउन क्या है? मैम मैम जो कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप। घर पे बिल्कुल यस भी मैम। पढ़ाई नहीं कर रहे हो हर्ष, जो एक बार बता दिया है उसको हमने बोला यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखा करिए, अपने गांव के सारे चैप्टर्स में पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन किया करिए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया है, सब भूलते जा रहे हो। रिवाइज करते, बिना रिवाइज के नहीं आएगा, हम कितना भी अभी क्लास में बता लें, जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक नहीं याद रहेगा। तो द गैंग ऑफ यस मैम। थीव्स, जब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब ग्रुप की बात होती है, कई सारे लोगों की बात होती है, कलेक्शन की बात होती है। जैसे द गैंग ऑफ थीव्स वाज कॉट बाय द पुलिस, अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल यानी कि जानवरों का जो झुंड होता है, हैज एंटर्ड आवर गार्डन। तो जब कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे।
क्यों लगाएंगे? Yes, क्योंकि ma'am. वो एक ग्रुप है। अब एक क्या है, गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स की गैंग में एक थीव तो होगा नहीं, कई सारे थीव्स है ना, थीव तो नहीं होगा। Yes, तो ma'am. कई सारे थीव्स हैं लेकिन उनका एक ग्रुप की बात हो रही, गैंग, गैंग शब्द अगर हमने जोड़ दिया है यानी कि थीव्स के ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप के साथ हम लोग हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे गैंग ऑफ थीव्स वाज caught by the police. The gang of thieves was caught by the गैंग ऑफ थीव जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है ना। Yes, ma'am. चलिए, a phrase that comes between the noun and a verb. कोई भी फ्रेज है, फ्रेज हमने आपको कल बताया था, फ्रेज का मतलब होता है 2-3 वर्ड्स सब होते हैं, जैसे मदर Yes, ma'am. फ्रेज होता है। तो जब भी फ्रेज आएगा between the noun and the verb does not make a difference to the agreement between the subject and the verb. We should only consider the number of the noun and the verb. हम noun और noun का ही नंबर जो है उसी के हिसाब से चलेंगे, वर्ब फ्रेज के हिसाब से नहीं चलेंगे। जैसे the colors of the flag are beautiful. हम लोग है ना, Ma'am. सिंगुलर है कि प्लूरल है बताओ? The colors of the flag. हाँ, कलर, Colors. कलर्स है ना, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? पूरा मैम. कलर्स आपका प्लूरल में आएगा है ना। तो द कलर्स Yes, ma'am. ऑफ द फ्लैग, इसके साथ हम लोग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल ही यूज करेंगे कि आर ब्यूटीफुल, है ना। Yes, ma'am. Flags are beautiful. Next, the dog with the red collar is playful. The dog with the red collar is playful. जो dog है कौन सा? मैम आवाज फंस रही है आपकी, आ नहीं रही है. हाँ, हम जो आप बोल रही हैं आवाज आ नहीं रही है. नहीं आ रही। नो मैम, फंस रही है एकदम, खर 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 खर. चलिए ठीक है बेटा, ये वाली क्लास यहीं से एंड करते हैं। अब इसको टेक्निकल जो भी इसमें प्रॉब्लम आ गई इसको ठीक हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर और आगे तक पढ़ेंगे। ठीक, अभी जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करिएगा और यूट्यूब पर ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, वहां पे शायद आवाज यस ठीक है। मैम. ओके, चलो यस मैम. बाय बेटा। बाय मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू।